मेरी भतीजियां भी तो मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम टू एच किचन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पे जी कान दूध और चोकोस का नाश्ता कर रहा था और इसने थोड़ा सा दूध गिरा दिया था, तो मैं इसको टिश्यू देने लगी थी। मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि कान आप जब भी नाश्ता वगैरह करो मामा भी के टिश्यू पास लाजमी रखा करो। खैर रख भी लेता, कभी कभी भूल जाता है। आप सब बताएं क्या हाल चाल आप लोग का, कैसे हैं, कैसे रमजान गुजरे हैं आप लोगों के। और यहाँ पे जी पापा कुरान पाक पढ़ रहे थे। आज हम लोगों ने फूफो के घर जाना था। मेरी फूफो की तबीयत थोड़ी सी खराब है, पहले काफी खराब थी लेकिन अब बहुत बेहतर है पहले से। तो आप लोग भी जरूर उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो यहाँ पे जी मम्मा ने खाना तैयार कर दिया था। हम लोगों ने कोई चीज़ नहीं बनानी और यहाँ पे सलाद मम्मा बना कर चले गई हैं। प्रेशर में चने हैं, चावल भी मम्मा ने भी धो दिया है, धनिया भी रख दिया मम्मा ने धोने के लिए। और आज कोई फ्राई चीज़ नहीं बनेगी क्योंकि हम लोग फूफो की तरफ जा रहे हैं। और ये देखें जी हकान कहाँ गया, हकान कहाँ हो आप। हम लोग फूफो की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ उसका चार्जर, मुझे क्या पता आपने कहाँ रखा है। चलो आ जाओ, शाबाश। बन रहा प्रेशर। हाँ आहिस्ता बोले, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओके ओके हो गई। चलो पहन लो अब। ये हो गया ये आपकी गानियां ना व्लॉग में मम्मा तो ये सीरीज जरूर ऐड करनी है। जाओ शाबाश। मुझे जाके सही करना। हाँ मैं कर दूंगी जाओ आराम से। चलो। तो हम लोग जी तैयार होकर निकल चुके थे। प्रेशर चल नहीं रहा था, हालांकि कोई मसला आ रहा था सर्दी का। तो मम्मा ने उसको खोल के हल्की सी दम की आग पर रख के तो हम लोग चले गए थे कि हम लोग वापस आएंगे तो पक गए होंगे चने, तब तक चावल हम लोग आके बना लेंगे। सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई थी और रास्ते में आप लोग रश देखेंगे, रश तो बेइंतहा था, पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है क्या मेरी भतीजियां भी तो मिले आंदा चल आ जा बैठ। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो है। खैर मुबारक हो, अल्लाह का कलाम पढ़े बड़ा अच्छा। हां अब याद रखना, भूलना नहीं है। नहीं पढ़ता मैं पढ़ता पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। हां सूरतें याद करनी है अभी इसने। हां ज़बानी सूरतें याद करनी है। हमारे सर ने तलावत की तो ध्यान में नहीं था। शाबाश, इसका ध्यान रखिए। अच्छा हां शाबाश, किधर है बाहर ही खड़ा है। हाँ जी साथ साथ रही। मौसम में देखी ना वो आए तो साइड पे हो गई आगे पीछे नहीं होगा तो लाएगी वो सड़क पे दाम ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ तो इतनी रोटी खानी ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ मैं बड़ी और भी चीज खाता नहीं कोई दही भले कोई रोटी हाँ चने की चावल सारी तो बात भेज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खाली शोरबा डाल के ना, हाँ नहीं थोड़ी भेजा चावल भी नरम ही होंगे तो शोरबा खाली डाल के 2-3 चने डाल देना। रोज़ा खोल लेगा ठीक है, इसके बाद कोई बात। तो वहाँ पे जी कान बहुत खेला, एक सेकंड के लिए भी नहीं ये बैठा। फिर पापा वगैरह ने असर की नमाज़ पढ़ी, मैंने भी वहीं पढ़ ली थी। फिर हम लोग घर वापस आ गए। पप्पा ने बहुत कहा कि यहीं रुक जाओ, इफ्तारी यहीं करके जाना, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं हम घर जाके करेंगे। तो बस जी यहाँ पे मैं सबसे पहले आते साथ ही मैंने चने देखे कि इनका पानी तो नहीं कहीं खुश्क हो गया हुआ, लेकिन काफ़ी पानी था इनके अंदर। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिर जी इसकी बुनाई करना, क्या नाम है इनका भला? हाँ सफ़ेद चने वाइट चने बन रहे हैं। ये नहीं पता इसका क्या नाम है? मुझे पता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, तैयार हो जाएगा ये। यहाँ पे चावलों का दम लगाया हुआ था, मैंने खोल दिया, तैयार है चावल। इसमें सूखी मेथी डालेंगे, मेथी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें वो ब्लैक कलर की क्या होती है? कलवंजी टी। जी सो गया और आके हकान ने ये लगाई हुई। और फिर मैंने इन वीडियोस के बाद वॉइस ओवर भी करना था अपने व्लॉग में जो अपलोड करना था, थोड़ा टाइम रह गया। सारे दस्तरखान लगा दिया तो आज कोई चीज़ नहीं बनेगी, सब ऐसे ही खाना खाएंगे।
थोड़े से ही तो आप लोग चावल वगैरह खाए। ओके मैंने मुझे दही में ले खाए थे, मैंने चावल ही खाए। कॉफ़ी पी रहे हो? कैसी बनी है, टेस्ट करके बताओ मुझे। तो आज इफ्तारी में कुछ नहीं बनाया था क्योंकि अस्मा की तबीयत भी ख़राब थी, भाई का गला भी ख़राब था, पापा का भी गला ख़राब था। पापा मम्मा तो वैसे ही खाना खाते हैं, तो मैंने कहा सब नहीं खाना है, तो आज इफ्तारी में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि हकान और मैं ही थे खाने वाले। और फिर इफ्तारी के बाद भाई और हकान कहते हैं कि हम लोगों ने फ्राइज़ खानी है। मैंने तो खैर फिर नहीं बनाई थी, मैं नमाज़ पढ़ने चले गई थी। उससे पहले मैंने हकान को कॉफ़ी बना दी थी, मैंने भाई से भी पूछा था, उसने कहा मैंने नहीं पीनी। फिर मैंने हकान को ही बना दी थी और हकान को कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, इसकी फेवरेट चीज़ है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे जी फ्राइज़ बन रहे हैं। भाई कह रहा था कि मैंने खाने हैं, तो मम्मा ने बना दिया, उसे अस्मा ने कट किए थे। और अब ये दोनों प्ले स्टेशन खेल रहे हैं। कल खान ने स्कूल भी जाना है। पापा और अस्मा जीतो पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। यस बाई। तो जी हमारे घर के जो फ्राइज़ है ना, वो भी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनता है। जैसे बाज़ार के होते हैं ना, सेम वैसे कि खा के एक दफ़ा बंदा कहता है मज़ा आ गया जी, तो सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। सबको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर की बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं आप लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐड करते हैं, तो हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते, सिंपल इनको कट किया और फ्राई कर लिया। कुछ टेस्ट जो है ना वो हाथों का भी होता है। यहाँ जी फ्राइज़ रेडी हो गए हैं और मम्मा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके बाहर चले गए हैं, बस एक यही रह गया क्लीन है। फ्राइज़ देने के बाद जी मम्मा ने भी नमाज़ पढ़ी, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अस्मा ने भी नमाज़ पढ़ ली थी, सब ने नमाज़ पढ़ ली। फिर आंटी बबली की तरफ हमने सोचा कि चलो चलते हैं, काफ़ी दिन गुजर गए कि हम लोग उनकी तरफ नहीं गए। तो ये जी हम लोग आंटी बबली की तरफ आ गए थे। तो चांद और हकान और मिनाहिल ये लोग अब खेल रहे थे। उसके बाद जी मैंने दही भले खाए, इनके दही भले बहुत मज़े के लगे। घर में तो मैं खाती ही नहीं हूँ, तो यहाँ जाके मैंने दही भले खाए। इन पे चाट मसाला अस्मा ने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छे लगे। फिर जी हम लोग बातें वगैरह करते रहे। कान और चांद जाकर चीज़ वगैरह ले आए थे। फिर ये लोग बलून्स के साथ खेल रहे थे। वाह। तो बच्चे वगैरह जी काफ़ी देर खेलते रहे। फिर हम लोगों ने कहा चलो खाना पर हम लोग घर जाते हैं 11 बजे, लेकिन इसने कहा नहीं, मैंने थोड़ी देर और खेलना। फिर हम लोग को तकरीबन 12 बज गए थे। घर आके जी हम लोग लेट गए थे। कान ने सुबह स्कूल जाना था, मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज कराए। चेंज कराने के बाद जी मैंने इसको सुला दी। इसको सोते सोते तकरीबन 1:30 बज गया था और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ, उठ के जी नमाज़ वगैरह पढ़ी है और मम्मा ने भी पारा वगैरह जो मम्मा ने पढ़ने थे वो पढ़े हैं। अकान यहाँ पे जी सो रहा था, मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। गर्मी ज़्यादा हो गई है, फ़ैन लगाती नहीं अभी तक इसको बुखार ना हो जाए, क्योंकि सबको बुखार हो रहे हैं। इसकी तबीयत ना ख़राब हो तो हम लोग फ़ैन नहीं लगाते हैं। 1-2 दफ़ा मैंने लगाया है पर इसको कवर करके। तो बस जी फिर मैं उठी हूँ, मुझे एलर्जी हुई भी थी, मैंने मेडिसिन खाई, एलर्जी काफ़ी हो गई था। लगा मैंने चिकन वगैरह नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैंने सबके लिए फिर सहरी बनाई है। सहरी में जी मैंने जी वही सेम रूटीन थी मेरी कि मैंने दही ली थी। अस्मा मम्मा और भाई को मैंने अंडा बना दिया था, पापा ने चाय के साथ ही रोटी खाई थी। और सहरी करने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कर ली थी क्योंकि सहरी के बगैर आपको पता है गुजारा नहीं। यहीं से जी व्लॉग का एंड होता है। होप कि आप लोग को व्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।